बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सिक्योरिटी फ़ीस जो रिफ़ंडेबल होती है उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा स्प्रिंग 2024 के सेशन के अंदर अपनी कोई भी जो डिग्री प्रोग्राम है अगर वो कंप्लीट किया है तो KST लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन पेश किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जैसे आपने अगर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप अपने LMS को जैसे ओपन करेंगे तो होम पेज के ऊपर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुली अपनी जो करंट डिग्री है वो कंप्लीट कर चुके हैं। देन नेक्स्ट अब आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आर इशूड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टडी प्रोग्राम, क्लियरेंस ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट का जो रिकॉर्ड है या उसके रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करना है तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इशू किया जाएगा जिन स्टूडेंट्स ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो एक रिक्वायरमेंट है डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने की, अगर वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। रिक्वायरमेंट मीन कि जो आपको क्राइटेरियाज दिए गए थे कंप्लीट करने के लिए, अगर आपने अपने वो क्राइटेरियाज कंप्लीट कर लिए हैं अपनी स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड तो देन ही आपको आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है या जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू किए जाएंगे। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक और बात कही है, क्लियरेंस ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, कि अगर आपने कोई भी ड्यूज़ जो है कोई भी फ़ी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की अभी तक पे नहीं की तो वो अपने तमाम की तमाम ड्यूज़ जो है वो कवर करें। उसके बाद ही आपको जो सर्टिफिकेट्स या जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी वो इशू किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली क्या होती है। ट्रांसक्रिप्ट जिस तरह से आपको याद होगा कि आपको मैट्रिक के अंदर रिजल्ट कार्ड मिलता था, आपको इंटर के अंदर रिजल्ट कार्ड मिलता था, ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हम रिजल्ट कार्ड को रिजल्ट कार्ड नहीं बल्कि ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, convocation fee voucher has been generated in your account book which is mandatory for the students of all degree programs। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो कॉन्वोकेशन की फ़ी है उसका वोचर आपके अकाउंट बुक के ऊपर जो है वो जनरेट किया जाएगा, और आपका चाहे किसी भी स्टडी प्रोग्राम से ताल्लुक़ है आप कॉन्वोकेशन के अंदर हिस्सा लेंगे और उसकी फ़ी जो है वो आप मस्ट पे करेंगे। अच्छा, कॉन्वोकेशन में चाहे आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, आप कॉन्वोकेशन की जो फ़ी है वो मस्ट पे करेंगे। देन योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज अप टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी फी रिफंडेबल विल बी एडजस्टेड विद इन 7 days ऑफ योर पास आउट नोटिफिकेशन। अब वो कह रहे हैं कि जनाब जो आपकी सिक्योरिटी फ़ी है जो कि रिफंडेबल है उसके लिए आप जो है 7 days के अंदर मतलब एक वीक के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे और जैसे ही आपको ये कांग्रेचुलेशन का नोटिफिकेशन आया है, मतलब लाइक अगर आपको आज LMS के ऊपर या कल आपको ये कांग्रेचुलेशन का नोटिफिकेशन आया है तो इसका मतलब ये है कि आप पास हो चुके हैं। अब जैसे ही आपको ये मैसेज आया उसके तकरीबन 7 days के अंदर अंदर आप जो है अपने जो सिक्योरिटी रिफंडेबल फ़ी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 days जैसे ही मुकम्मल होंगे उसके बाद आप सिक्योरिटी रिफंडेबल फ़ी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे, यू आर एडवाइज टू प्लीज़ पे योर remaining outstanding dues so that your documents may be issued to you at the earliest। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जो हैं वो अभी तक पे नहीं किए हुए तो काइंडली उनको पे कर दें। आपको वो तमाम के तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ पे करने के बाद ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो रिज़ल्ट कार्ड है वो इशू किया जाएगा। उसके बाद your transcript of record and related certificates will positively be issued within 10 to 15 working days after clearance of all outstanding dues and other due formalities, therefore no application is required। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट हटिएगा। अच्छा जी, वो थोड़ा इंटरनेट की वजह से वो पेज रीलोड करना पड़ा। अच्छा, वो कह रहे हैं योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है या जितने भी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं जनाब वो आपको कितने डेज़ में इशू किए जाएंगे,
10 to 15 वर्किंग डेज वो होते हैं जिसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओपन है, लाइक संडे के अलावा बाकी जो 6 डेज होते हैं उनको हम वर्किंग डेज कहते हैं। तो इन तकरीबन 10 से 15 कहते हैं वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो सर्टिफिकेट हैं, वो आपके नियरेस्ट कैंपस के अंदर भिजवा दिए जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप अपने तमाम के तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर करें और जितनी भी अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट करें। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक बटन दिया गया, वेरीफाई प्रोफाइल फॉर द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस बटन पर जाकर जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको आपकी सारी की सारी डिटेल दिखाई जाएगी, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका CNIC, सारा कुछ मतलब आपको दिखाया जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, यानी वो आपको ना ट्रांसक्रिप्ट शो करने से इशू करने से पहले ये कह रहे हैं कि काइंडली आप इस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर आपने प्रोफाइल वेरीफाई ना की तो जब वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको इशू करेंगे तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सारा कुछ वही होगा, मतलब आपका नाम, आपका फादर नेम, सारा कुछ वही मेंशन होगा। तो ये ना हो कि मतलब आपका कोई नाम में कोई मिस्टेक हो, या आपके फादर नेम में कोई मिस्टेक हो, या आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर में कोई मिस्टेक हो। तो वो इसलिए आपको कह रहे हैं कि काइंडली आप इस बटन पे क्लिक करके, मैं इस बटन पे क्लिक किसी से नहीं कर सकता क्योंकि ये अकाउंट एक फ़ीमेल का है, लिहाजा मैं उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन ना करते हुए आपको ये नहीं दिखा सकता। लिहाजा लेकिन आपको ये इतना बता रहा हूँ कि ये आप इस बटन पे क्लिक करके अपनी काइंडली एक दफ़ा प्रोफाइल वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इस बटन पे क्लिक करने के बाद ना आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला अपडेशन का, दूसरा एक्सेप्ट का। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको सारा रिकॉर्ड दिखाया जाएगा आपका, कि आपका नेम, आपका सारा कुछ, और नीचे आपको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अगर आपके प्रोफाइल के अंदर कोई भी इशू है तो आपको नीचे एक ईमेल दी जाएगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की, यहाँ एक टिकट जनरेट करने के लिए भी कहा जाएगा। आप यहाँ तो जाकर टिकट जनरेट करके उन्हें बता सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल के अंदर ये इशू है, तो वो आपका इशू जो है वो एज सुन एज पॉसिबल ठीक कर देंगे। या फिर आप उनको जो है मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको, जब जैसे आप इस वेरीफाई प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रिकॉर्ड के नीचे आपको ईमेल आईडी भी दी गई है, जिस पे आप जाकर जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल के अंदर ये इशू है। और अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं है, मतलब आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, तो नीचे एक बटन होगा एक्सेप्ट एंड एग्री का, कि आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तब जब आपकी प्रोफाइल 100% बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप उस बटन के ऊपर एक्सेप्ट एंड एग्री के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल 100% ठीक है, काइंडली आप जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट है वो मुझे इशू कर दो। ठीक है जी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, कीप चेकिंग योर व्यू ईमेल रिकॉर्डिंग डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी वो कह रहे हैं कि आपके जब आप अपनी ये जो प्रोफाइल है ये जब वेरीफाई करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद एग्री कर लेंगे, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और ये ईमेल कहाँ पे आएगी भला? वो जो आपकी व्यू वाली ईमेल है जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने दी होती है @vu.edu.pk वाली, यहाँ तो उसके ऊपर आएगी, या फिर जो ईमेल आपने फर्स्ट टाइम वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अपनी पर्सनल ईमेल दी थी ना, या फिर उसके ऊपर आएगी। इन दोनों ईमेल में से किसी एक ईमेल के ऊपर आपको एक ईमेल आएगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स किस कैंपस में भिजवाए गए हैं और आपने कैसे उनको जो है वो हासिल एक्सेप्ट करना है या हासिल करना है। ठीक है जी। और जो ईमेल आपको सेंड की जाएगी वो यहाँ तो आपके इनबॉक्स में आएगी, या जंक में आएगी, या स्पैम फोल्डर में आएगी। लिहाजा आपने ये तीनों जगह अपनी जो व्यू ईमेल है, अपनी ये प्रोफाइल वेरीफाई करने के बाद डेली बेस पर आपने हर रोज़ जो है अपनी जो व्यू वाली ईमेल है वो आपने उसका इनबॉक्स, उसका जंक और स्पैम फोल्डर डेली बेस पर चेक करते रहना है, ताकि आपको ईमेल तो नहीं आई कहीं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जैसे ही दोस्तों आपको ईमेल आएगी ना, तो वो कह रहे हैं आफ्टर रिसीविंग ईमेल रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट विजिट द कैंपस फॉर कलेक्शन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। कह रहे हैं जैसे ही आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी ना, तो उस ईमेल के अंदर ना आपके उस कैंपस का नाम मेंशन होगा जिस कैंपस के अंदर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमने सेंड किए हैं। ठीक है। लिहाजा आप अपने उस नियरेस्ट कैंपस में जाएंगे, जिस भी कैंपस का उन्होंने मेंशन किया होगा ना आपको ईमेल के अंदर, आपने उस कैंपस जाना है और जाकर उन्होंने बताना कि जनाब मुझे मेरे जो ट्रांसक्रिप्ट है या जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मुझे दे दें। ठीक है। लेकिन वो हासिल करने के लिए अपने कैंपस जाने के बाद आपको क्या वहाँ पर जाकर दिखाना पड़ेगा, वो भी उन्होंने बताया। शो योर ओरिजिनल CNIC एंड सबमिट इट्स फोटो कॉपी टू द कैंपस मैनेजमेंट, पुट योर सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट्स रिसिप्ट स्लिप। अब वो कह रहे हैं कि जब आप अपने उस कैंपस जाएंगे जिसका नाम आपको ईमेल के अंदर मेंशन किया गया था, उस कैंपस जाने के बाद आप अपना वहाँ जाके जो मैनेजमेंट है, वहाँ की उस कैंपस की जो मैनेजमेंट है उसको अपना ओरिजिनल CNIC दिखाएंगे
ठीक है, और उसके साथ अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी उन्हें सबमिट करवाएंगे। और उसी के साथ तीसरा काम आप ये भी करेंगे कि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट स्लिप होगी, मतलब रिसीव करने की जो स्लिप, मतलब वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके ऊपर आप सिग्नेचर भी करेंगे कि जनाब हाँ जी मैंने सक्सेसफुली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू आर अनेबल टू विजिट द कैंपस देन यू मे nominate a person who may receive your documents on your behalf. However, for this purpose you must have to inform the transcript section at final_transcript@review.edu.pk with complete name and CNIC number of your nominee. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी वजह से अपने कैंपस जाने से कासिर हैं, मतलब वो कैंपस जिसका आपको वीयू ईमेल के अंदर बताया गया था कि उस कैंपस में आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी वजह से उस कैंपस नहीं जा सकते, लाइक आपकी कोई भी रीज़न हो सकती है, लाइक आप किसी भी वजह से कैंपस नहीं जा सकते, वो अब आपको पता क्या रीज़न है आपकी, आप कैंपस क्यों नहीं जा रहे खुद, तो देन वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप खुद कैंपस नहीं जाना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कोई भी एक बंदा अपनी ट्रस्ट के मुताबिक सिलेक्ट कर लें कि लाइक आपने किसको कैंपस भेजना है डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए। तो जिस बंदे को आप सिलेक्ट करेंगे कैंपस भेजने के लिए, उस बंदे का कंप्लीट नेम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है, ये दोनों चीज़ें पहले आप अपने इस ईमेल के ऊपर final_transcript@review.edu.pk इस ईमेल के ऊपर मेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही उस बंदे को आप कैंपस भेज सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मतलब आप अपनी मर्जी से, लाइक आपने कहा मेरा भाई जो है वो कैंपस जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपने लेट से खुद नहीं जाना, तो आपने अगर अपने भाई को कैंपस भेजना है तो आप अपने भाई का जो नेम और उसका CNIC नंबर जो है, ये जो ईमेल आपको दी गई है इस ईमेल के ऊपर मेल करेंगे। उसके बाद आप उसको जो है कैंपस भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए। चलें, ये सारी बातें होगी जनाब आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आपकी ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आपने अपनी जो सिक्योरिटी रिफंडेबल फ़ी है वो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया। सबसे पहले कह रहे हैं जी फ्रॉम द, एक मिनट पेज को रीलोड कर लें, नेट का इशू है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें स्टेप्स लिखे गए हैं। कह रहे हैं सबसे पहले फ्रॉम विद इन द LMS क्लिक द स्टूडेंट सर्विसेज बटन, यानी वो कह रहे हैं कि आपके LMS के ऊपर एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट सर्विसेज का, आप उस पर क्लिक करें। देन क्लिक ऑन द सिक्योरिटी रिफंड लिंक, कहते हैं फिर आपको एक वहाँ पे लिंक दिया जाएगा सिक्योरिटी रिफंड का, आप उस पर क्लिक करें। अ फॉर्म विल बी डिस्प्लेड, कहते हैं फिर आपको एक फॉर्म डिस्प्ले होगा। फिल इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कहते हैं फिर आप अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल करें। क्लिक द सबमिट रिक्वेस्ट बटन, फिर कहते हैं आप अपना जो सबमिट का बटन है उस पर क्लिक करें तो आपकी सिक्योरिटी रिफंड के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी रिफंड के अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सिक्योरिटी रिफंड फॉर्म के अंदर ना आपको एक बैंक से रिलेटेड एक मतलब इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कहा जाएगा। वहाँ पे ना मैं आपको यहाँ पे लिखा होगा बेनिफिशियरी नेम। बेनिफिशियरी नेम कहते हैं उस नेम को जो आपके बैंक अकाउंट के ऊपर आपको जो नेम लिखा था ना, लाइक जैसे मेरा बैंक अकाउंट के अंदर नेम है लेट्स से खिजर, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। लेट्स से अगर बैंक के अंदर मेरा बैंक नेम है, मेरे बैंक के अकाउंट का नेम है जी खिजर, तो इसका मतलब है मेरा बेनिफिशियरी नेम क्या होगा, खिजर होगा। और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे बेनिफिशियरी बैंक नेम। यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक नेम का मतलब ये है कि उस बैंक का नेम बताओ जिस बैंक के अंदर आपने पेमेंट रिसीव करनी है। लेट्स से मेरा अगर मिज़ान बैंक है तो मैं लिखूंगा बेनिफिशियरी बैंक नेम की जगह पे लिखूंगा मिज़ान बैंक। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि बेनिफिशियरी अकाउंट नेम और बेनिफिशियरी बैंक नेम में क्या डिफरेंस होता है। तो बेनिफिशियरी अकाउंट नेम के अंदर आप अपना खुद का नेम बताएंगे जो नेम आपके अकाउंट होल्डर के नेम की जगह पे लिखा हुआ है, और बेनिफिशियरी बैंक नेम की जगह पे आप अपने उस बैंक का नेम बताएंगे जिस बैंक में आपने पेमेंट रिसीव करनी है। तो ये बात होगी सिक्योरिटी रिफंड से रिलेटेड। तो इतनी डिटेल से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है वो इशू ना हो। ठीक है, देन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपकी ये जो ट्रांसक्रिप्ट आपको जो मिलनी है, जो मतलब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके कैंपस के अंदर आएगी, ये ट्रांसक्रिप्ट अगर मान लो मैंने अभी देखनी हो, मतलब मेरी विश है कि मैंने अभी ऑनलाइन अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखनी है, तो वो कैसे मैं देख सकता हूँ दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ पे आपकी जो ग्रेड बुक ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ट्रांसक्रिप्ट देखने के लिए हम यहाँ पे ग्रेड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ओके ठीक है, मतलब LMS का इशू है तो कोई बात नहीं,
चलिए आपको ये तो पता चल गया ना कि मतलब आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जो ग्रेड बुक वाला ऑप्शन है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो दिखाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड बात भी होगी। अच्छा, अब लास्ट एक बात आपको जो बतानी है वो ये है कि जब आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, मतलब जब रिजल्ट कार्ड आपको मिल जाएगा आपके नियरेस्ट कैंपस में जाकर, आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी मिल गई, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल गए, उसके बाद आपने कॉन्वोकेशन के लिए मतलब डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, उसका तरीका ये होता है कि आपके LMS के ऊपर स्टूडेंट सर्विसेज का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा अप्लाई फॉर डिग्री का, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन आप अप्लाई फॉर डिग्री पर क्लिक करके अपना फॉर्म तब ही सबमिट करवा सकते हैं जब आपको ऑलरेडी आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके कैंपस से मिल जाएगी। मतलब जिस जिस दिन आप अपने कैंपस में जाकर अपने ट्रांसक्रिप्ट और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी जो सर्टिफिकेट है वो हासिल कर लेंगे, उसके बाद आप घर आकर LMS पे आएंगे, वहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाकर आप अप्लाई फॉर डिग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आप फिल करेंगे और उसकी तकरीबन 2000 रुपया फ़ी है, वो आप सबमिट करवाएंगे। और जैसे वो 2000 रुपया फ़ी आप सबमिट करवाएंगे और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जो डिग्री है उसके लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब आपकी कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो जैसी कॉन्वोकेशन डेट आएगी तो विश्व यूनिवर्सिटी वाले आपको मेल करके बता देंगे कि फ़लाँ डेट को इस टाइम के ऊपर कॉन्वोकेशन है, आप वहाँ से आकर अपनी डिग्री जो है वो यानी अपनी संद जो है वो रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो थी इसमें आपको कंप्लीट डिटेल के साथ जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया या जिन्होंने अभी करनी है आने वाले वक्त के अंदर, उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रही है और रहेगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।